हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं चैप्टर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम। और आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.3। और देखिए इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। अब ये कितने तक कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल। तो रेशनल की कंडीशन में क्या होना चाहिए, या तो टर्मिनेट होना जाना चाहिए, जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग हो, यानी वहां पे रिमाइंडर जीरो हो, कोई रिमाइंडर ना बचे। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है नॉन टर्मिनेटिंग, अगर पूरा रिमाइंडर जीरो ना आके कुछ और आ रहा है लेकिन बार बार नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रिकरिंग। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। सेकेंड रूल क्या कहता है, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल। मान लीजिए कोई नंबर ऐसा है जो डेसिमल एक्सपेंशन करने पे जो है एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, यानी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, और दूसरा नॉन रिकरिंग है, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा नंबर। तो ऐसे कंडीशन में यस ये नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल। अब इसको और थोड़ा डीप में समझने के लिए हम लोग जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको ये रूल्स दोनों अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पे हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो आज ये बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमने राइट किया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन करना, डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है और ये देखना कि डेसिमल एक्सपेंशन जो हम कर रहे हैं वो किस टाइप का। अगर टर्मिनेटिंग हो रहा तो रेशनल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा बट रिकरिंग हो रहा यानी रिपीट कर रहा तो भी रेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग दोनों कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 36 डिवाइडेड बाई 100 दिख रहा, तो ये तो बहुत ईजी हो गया आपका। आप जनरली जानते हैं कि अगर यहाँ दो जीरो है तो आपको पीछे से डिजिट काउंट करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। और ये देखने से भी लग रहा है बच्चों कि ये टर्मिनेट हो गया, पूरा टर्मिनेटिंग है। किस तरह का नेचर है इसका, टर्मिनेटिंग। जब आप किसी नंबर से इसमें डिवीजन देंगे इस नंबर से तो आप देखेंगे कि वहां पे रिमाइंडर जीरो ही आएगा, तो ना ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। इसका नेचर टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का हो गया, टर्मिनेटिंग। इसके अलावा देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 1 डिवाइडेड बाई 11। अच्छा 1 को अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या कंडीशन आती है, करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रफ में 1 है, 11 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो ऐड करना पड़ेगा, फिर भी नहीं जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 जीरो और ऐड करके 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तरीका यही है। 9 टाइम 99 हो गया, फिर 1 आया, ठीक है ना। 1 जीरो तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, लेकिन सेकंड जीरो एक और चाहिए, उसके लिए आपको जीरो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर 9 आ जाएगा, फिर आपका मतलब कहने का मतलब है कि आपको बार बार जो नंबर हो रहा है ये रिपीट होते हुए दिख रहा है। तो ये ऐसे इनफाइनाइट टाइम आप करते जाएंगे, होता जाएगा। तो 1/11 की अगर वैल्यू देखा जाए तो बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 09, ठीक है ना। बार बार 09। तो इस तरह से अगर आप इसे बार लगा देते हैं तो इसका मतलब ये नंबर इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग या रिपीटिंग है, ठीक है। लिख दीजिए यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
और क्या हो गया कंडीशन, रिकरिंग, रिकरिंग को ही रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई कंडीशन। एक थर्ड क्वेश्चन और दे रहा है, तो इसमें कुछ 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 बाई 1 सबको हम देखेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या दे रहा है, 4 होल 1/8, कितना जाएगा, 8 4 जा 32 और 1 33 डिवाइडेड बाई 8। 33 को भी एक बार हम डिवाइड करके देखते हैं, किससे, 8 से। देखिए 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 8 1 जा 8, 2 3 0 बढ़ गया, 2 16 4 आ गया, एक 0 आपने बढ़ाया 5, ये देखिए टर्मिनेट हो गया, पूरी हो गया ना। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, यानी आंसर आ गया 4.125। डिवीजन देने पे हमारा आंसर यहाँ पे आया 4.125 और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब इसका नेचर क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन अगर देखा जाए किस लाइन का हो गया, टर्मिनेटिंग। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, तो नंबर 4 देखिए, 3/13 है। नंबर 4, 3 को डिवाइड करना है 13 से, ठीक है ना। अब इसको आप डिवाइड करके देखिएगा तो कुछ इस तरह का नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। आप इसी तरह डिवाइड कर लीजिएगा रफ कॉपी में, 0.230769 ऐसे कुछ नंबर आएगा और ये नंबर रिपीट होगा बार बार, ठीक है ना। तो ऐसे अगर रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो जाएगा या रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, कोई भी वर्ड यूज करेगी, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर ये रेशनल हमने पढ़ा है ना, रेशनल नंबर है सारे, तो रेशनल नंबर में या तो टर्मिनेटिंग आएगा और टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आएगा, दो कंडीशन आएंगी, ठीक है ना। आगे एक नंबर और आ रहा है, देखिए ये है 2/11। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5 पार्ट है, 2 में 11 का डिवीजन दिया, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। 2 में 11 का देखिए क्या कंडीशन होती है, 2 है, 11 से डिवाइड किया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 1 टाइम ही जाएगा, ठीक है। 9 आ गया, 0 बढ़ा 8, 11 8 जा 80, अगेन 2, फिर 0 1 टाइम, 11 अगेन 9, 8 टाइम। ये कंडीशन रिपीट हो रही है, देखिए फिर 2 आ गया, यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0.18 ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन फिर रिपीटिंग हो गया, ये वाली कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। देखिए बच्चों सारे क्वेश्चन P/Q के फॉर्म में है ना, रेशनल नंबर ही है, इसलिए ये दो कंडीशन आता है, या तो टर्मिनेट हो जाएगा और अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होने पे रिकरिंग होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो फिर ये तो इरेशनल हो जाएगा, फिर इसको P/Q के फॉर्म में राइट करना पॉसिबल ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। नंबर 6 देख लीजिए, इसका लास्ट पार्ट जो है क्या है, यहाँ पे 329/400, 329 400 का डिवीजन देख लेना बच्चों। तो आपका जो ये आ जाएगा ये टर्मिनेट हो जाएगा पूरी तरह, ठीक है ना। तो आप करके देख लीजिएगा, 0.8225 आएगा, 0.8225
इस तरह से डिवीजन करके आप देख लीजिए अपने रफ कॉपी में। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। इस तरह से बच्चों आप 1 बाय 1 डिवाइड करके सारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं, तो हमें ये पता लग कर देंगे या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, एक रूल और है, देखिए अगर आपको बिना डिवीजन के पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ये जो नंबर है इसका आप फैक्टराइजेशन करिए। जो क्यू का वैल्यू है फैक्टराइजेशन करिए। ये रूल है आपकी इसी चैप्टर में, या तो 2 के पावर के रूप में आएगा, या तो 3 के पावर के रूप में आएगा, या 2 और 3 दोनों के पावर के रूप में आएगा। अगर तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में और इसको डीपली समझाएंगे। तो अब देखिए ये जो 400 नंबर है ना, ये आप देखिएगा तो 2 और 5 के पावर में आएगा फैक्टराइजेशन करने पे, ठीक है। तो इस तरह से टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या आप डायरेक्टली डिवीजन करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके बुक से ही करेंगे हम लोग। और ये देखिए ये सारा क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो इसको यहाँ पे इरेज करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों देखिए मैं बार बार ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितनी आसान भाषा में इन चीज़ों को समझा सकता हूँ उसे समझाने का प्रयास करूँ। बस इसके बदले में आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाता रहूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 राइट करते हैं बच्चों। देखिए यू नो दैट, क्वेश्चन में आपने दिया हुआ है, यू नो दैट 1/7 की वैल्यू इक्वल टू 0.142857, ये रिपीट हो रहा है, बार लगा हुआ है। कैन यू प्रेडिक्ट the decimal expansion of the decimal expansion of क्वेश्चन नंबर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7, इसका पता करना है। और क्या है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है ना। इफ सो हाउ, बोला कि अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे पॉसिबल, इफ सो देन हाउ। तो बच्चों देखो यहाँ पे देखो ना 2/7 है, इसको राइट कर सकते हैं 2 × 1/7। तो ऑलरेडी 1/7 का वैल्यू तो हमारे पास है ही, इसको आप राइट करिए। क्या राइट करेंगे, 0.14285 ये तो है। मल्टीप्लाई कर 40 par 1 2 5 10, 40 carry 1 2 5 10 1 11, again 1 carry 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 2 4 8 and 2 1 2, ये आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ही हमने क्या किया, डबल कर दिया इसका, ठीक है। ये नंबर आ जाएगा, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 से। इसी तरह देखिए बच्चों 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/7 की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में पता ही है,
तो लॉन्ग डिवीजन में जाना नहीं है हमको, क्वेश्चन भी यही कह रहा है, हमको यही उठा के वैल्यू यहाँ रख देनी है। और फिर इसका नंबर 3 से 1 का 42857 14287 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 2 17 1, 3 8 जा 24 122 2 फिर आ जाएगा, 3 2 जा 6 2 8, 3 4 जा 12 7 जा 3 किया जाएगा। तो जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसी को आप उठा के राइट करते रहिए। 428271 ये आ गया बच्चों। इसी तरह 4/7 4 को मल्टीप्लाई कर दो 1/7 की वैल्यू फिर रख दो 0.142857। ओके, तो फिर इसको अपने आप करके देखिए कितना आता है, ठीक है ना। 0.142857 ये नंबर है। 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 7 जा 28 2, 4 5 जा 20 22 अगेन 2, 4 8 जा 32 2 34 3 4 3 4 2 जा 8 3 11 कैरी 1 4 4 जा 16 1 17 4 1 जा 4 1 5 ये नंबर आ गया 0.57 1428। क्लियर है बच्चों। इसी तरह आपको 5/7 तो अब समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/7 का जो भी वैल्यू है 0.14285 करते हैं। देखिए 0.14285 है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 जा 35 कैरी 3 5 5 जा 25 3 28 कैरी 2 5 8 जा 40 42 कैरी 4 5 2 जा 10 4 14 कैरी 1 5 4 जा 20 1 21 5 1 जा 5 2 7 कितना आ गया 0.7285। अब लास्ट आ गया 6/7। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको ऐसे ही सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 2857 आपने राइट किया और इसी को मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया 0.14285 मल्टीप्लाई बाई 6 6 7 जा 42 कैरी 4 6 5 जा 30 34 3 6 8 जा 48 3 51 5 6 2 जा 12 5 17 1 6 4 जा 24 1 25 2 8। इस तरह से बच्चों 0.85 और 7142 ये नंबर आ जाते हैं। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको क्या करना है जो वैल्यू ऑलरेडी 1/7 का दिया होगा एक बार 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नंबर आता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो बच्चे इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है 0.6 ये रिपीट हुआ है, 0.477 रिपीट हुआ है और 0.001 तो 001 यहाँ रिपीटिंग दिखा रहा है। तो इसको हमको लिखना है किस फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 क्या दिया हुआ 0.6 बार, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 6 है ये बार बार इनफाइनाइट टाइम रिपीट हुआ। तो इसको x मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद 10x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 6.666, ये तो इनफाइनाइट टाइम है। सेकेंड ऑप्शन सिंपल, आपको इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.6666 इनफाइनाइट टाइम ये हो गया। अब माइनस 0.6666 ये भी इनफाइनाइट टाइम लिखना है। तो अब एक देखिए 666 जो पॉइंट के बाद है दोनों में इनफाइनाइट टाइम है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे केवल 6 बच गया आपका, और यहाँ 10x माइनस 1x करेंगे तो ये 9x आ जाएगा। तो x की वैल्यू इस तरह से क्या हो गया 6, ये दाइन इधर आ गया। अब देखिए इसको 3 से काट भी सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जाए। इस तरह x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी p अपान क्यू के फॉर्म में 2/3 हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकेंड पार्ट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो नंबर दिया है 0.4 7 के ऊपर बार है, यानी आपका 4 रिपीट नहीं हो रहा, 7 बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम। तो करना यही है, x मान लेना है इसको, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अभी देखिए 10x अगर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 4.7777, यानी अब पॉइंट के बाद सिंगल नंबर हमारा आ गया। ठीक है ना। ये एक स्टेप और आगे जाना, आपको 100x की वैल्यू निकाल लेनी है 47.7777, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों देखिए ये अगर इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 4 है, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर पूरी तरह ये कट गई, इसलिए स्टेप आगे बढ़ना पड़ा। 10 और 100 इसमें से 100x में से 10x जब घटाएंगे तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी 7 7 है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 7 7 है, पूरी तरह कट जाएगा। इसलिए हमको इस इक्वेशन 1 ना लेके सेकेंड और थर्ड का यूज करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो देखिए 100x माइनस 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.7777 रिपीट हो रहा है, और इसमें से माइनस कर दिया 4.777। ओके। अब देखिए 0.777 दोनों में खत्म हो गया, 47 यहाँ है, 4 यहाँ है, 47 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, और इधर आपका आ गया 90x। तो x की वैल्यू इस तरह से आप पता करेंगे तो p/q के फॉर्म में आपका आंसर कितना आ गया 43/90। ठीक है बच्चों। अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट पे आते हैं, और उसको भी इसी तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सेम तरीका है उसका भी। देखिए क्या है थर्ड 0.001, यानी यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको x मान लेते, लेट x इक्वल टू 0.001001001 इनफाइनाइट टाइम। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब देखिए एक बात, तो यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहा, जहाँ जब यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रहा था तो हमने यहाँ 10x माना था। इसी तरह 2 डिजिट अगर रिपीट होता तो हम लेते 10x, लेकिन यहाँ पे 3 हो रहा है तो 1 के बाद 30, हम कितना लेंगे तो 1000x, क्योंकि हमको ये पॉइंट कि इधर एक नंबर चाहिए, तो कम से कम 1 2 3 डिजिट आएंगे तभी तो 1 इधर आएगा। तो ये हो जाएगा 1.001001001, ये इनफाइनाइट टाइम है, ये जो 001 है, तो इसको कितनी भी बार आप राइट कर सकते हैं। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे सर ने 3 टाइम लिखा, 3 टाइम नहीं लिखा, ये जो डैट डॉट डॉट लिखा है इसका मतलब ये इनफाइनाइट टाइम है, डॉट 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 मीन्स इनफाइनाइट टाइम रिपीट हुआ है। तो अब वही काम करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, कितना हो जाएगा 1000x माइनस x, ये क्या हो जाएगा 1.001001001 रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम, माइनस 0.001001001, ये इस आल्सो रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम। तो देखो पॉइंट के बाद जितने नंबर है वो खत्म हो गया, 1 में से 0 माइनस किया 1 ही आ गया, यहाँ आ गया 999x। इस तरह से x की वैल्यू बच्चों क्या हो गई 1/999, यही आपका आंसर हो जाता है। तो बच्चों देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर
3 काफ़ी आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम राइट कर रहे हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस 0.999, देखिए मैनी टाइम 9999, ओके, इनफाइनाइट टाइम रिपीट हुआ इन द फॉर्म P upon Q. Are you surprised by your answer? Are you surprised by your answer? अब देखिए, with your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बच्चों देखिए सेम यही पैटर्न है, इसमें भी कोई अलग पैटर्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। अब देखिए आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0.9999 रिपीटिंग इनफाइनाइट टाइम। इसको एज्यूम कर लीजिए x के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल गया, ठीक है ना। और एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो सेकंड नंबर आपको 10x मान लेना चाहिए, 9.9999। इक्वेशन नंबर ये आ गया 2। सेम पैटर्न, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x, तो 9.999 इनफाइनाइट टाइम, माइनस कर दीजिए 0.9999 इनफाइनाइट टाइम। अब देखिए ये पॉइंट के बाद वाले नंबर कट गए, 9 माइनस 0 अगर करेंगे तो 9 आ जाएगा, इधर भी 9x आ जाएगा। ये x की वैल्यू क्या आ गई, कट के क्या हो जाएगा 1/1, यानी x इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया। सरप्राइजिंग आंसर है कि नहीं है। 1 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, 1/1, 2/2, 3/3, तो ये रेशनल नंबर ही है। तो इस तरह से हमने P/Q के फॉर्म में अगर इसको किया तो वह इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया। तो सही बात है, सरप्राइजिंग थोड़ा था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 सेम 3 की तरह था, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को राइट करते हैं जो कि आपकी बुक में ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक से ही सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ digits be in the repeating block of, be in the repeating block of digit in the decimal expansion, digit in the decimal expansion, okay, of 1/17, okay. Perform the division to check your answer. Perform the division
टू चेक योर आंसर। देखो बच्चों, इसमें देखिए सिंपल है, डेसिमल एक्सपेंस अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन पे आइए, 1/17 है। इसका मतलब क्या है कि 1 में आपको डिवीजन देना है 17 का, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं हुआ, एक 0 और बढ़ाया 0, तो 5 टाइम चला जाएगा, 85 आ जाएगा। क्लियर है, 15 आ गया, एक 0 फिर बढ़ गया। अब कितने टाइम जाएगा बच्चों, 8 टाइम। देखिए जाता है कि नहीं, 8 से 56, 36, 9 टाइम क्या हो जाएगा, जाते हो जाएगा, तो 8 टाइम करेंगे, 136, 14 आ गया, फिर 0 बढ़ा दिया, फिर अगेन जो है 8 टाइम चला जाएगा, 136, फिर से 4 आ गया, 0 बढ़ाया, 2 टाइम जाएगा, 34, 6 आ गया, फिर जो है कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। इस तरह बच्चों आप जब इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो आपको देखिए इतने डिजिट मिलेंगे, 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। इस तरह से आप इसको डिवीजन को आगे बढ़ाते जाइएगा, आपको कितने डिजिट मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 टाइम जब डिवीजन करेंगे तो इसके बाद फिर यही नंबर रिपीट होगा। ठीक है ना, ये काफ़ी लंबा है, तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते नहीं है, फिर भी आपके बुक में दिया हुआ है तो इसको एक बार देख लीजिए। और इसको लॉन्ग प्रोसेस में आपको डिवीजन काफ़ी लंबे समय तक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल डिजिट कितना आ गया, देयर आर, अभी काउंट किया हमने 16 डिजिट्स। ठीक है ना, इन द रिपीटिंग ब्लॉक, इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, तो यही हो जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए सोल्यूशन ये हो गया। अभी इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन है आपकी बुक में, उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म P अपॉन Q। आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ राइट करने हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, जो कि रेशनल नंबर होंगे। P एंड Q आर इंटीजर्स और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आपको ऐसे मतलब नंबरों को लिखना है जो जिनका जो मतलब डेसिमल एक्सपेंशन हो टर्मिनेटिंग हो। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब देखिए कुछ एग्जांपल जैसे लिखते हैं हम, 1/4, 1/8, 1/10, 2/25, 3/50। इन सब नंबरों को थोड़ा सा देखते हैं हम। ठीक है ना, तरीका क्या है, अगर 1 में आप 4 से डिवीजन देंगे तो क्या आएगा, देखिए ये टर्मिनेट हो जाता है पूरी तरह, 0.25 टर्मिनेटिंग नंबर है ये भी। ठीक है ना, ये इसकी, लेकिन एक चीज़ और देखिए, इसका जो 4 हमने जब इसका फैक्टराइजेशन किया तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 4 जो होगा 2 × 2, यानी ये आ गया 2 के पावर के रूप में आया। ठीक है ना, अब इसी तरह एक और है, 8 का डिवीजन दिया हमने, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 1 टाइम, फिर 2 आया, 2 टाइम, यहाँ 4 बचेगा, 5 टाइम, ये भी देखिए टर्मिनेटिंग है। अब इसका जो Q का वैल्यू है उसका क्या क्वालिटी है देखते हैं। 8 को भी अगर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो 2 का ही पावर आएगा ना, देखिए ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 कहने का मतलब है ये अगेन 2 की पावर 3 आ गया, ठीक है। अभी 1/10 दिया हुआ है, जाहिर सी बात है 1 में 10 का डिवीजन देंगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 1 टाइम टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है। अब इसका जो 10 होगा, इसका अगर फैक्टराइजेशन करें तो कितना आ गया, 2 इंटू 5, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। 2 में 25 का डिवीजन दे दीजिए, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ाया, 0 8 टाइम चला जाएगा, टर्मिनेट हो गया, ठीक है ना। लेकिन 25 का अगर फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया, 5 का पावर आ गया, यानी 2/5 इंटू 5, ये आ जाएगा 2 5 पे पावर 2। एक लास्ट एग्जांपल और समझते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, अभी हम बताते हैं आपको। 50 से 3 में डिवीजन अगर देते हैं बच्चों, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 0 लगाया, 0 बढ़ाया, 6 टाइम जाएगा, ये टर्मिनेट हो गया। अब 50 का फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो देखिए इस तरह हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/2 इंटू 5 इंटू 5, तो पे पावर नहीं हुआ, 5 पे पावर 2 हो गया। इन सारे चीज़ों में एक चीज़ कॉमन हम देखो कि जो नंबर ये टर्मिनेटिंग हमने लिखा है, नंबर या 2 के पावर के रूप में होगा, या 5 के पावर के रूप में होगा, या 2 और 5 दोनों के पावर के रूप में हो रहा है। तो यही चीज हमको, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, इसमें लिखेंगे हम, ठीक है ना, कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, यही तो हमको मिला, द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आंसर हो जाएगा आप क्यू, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, हैज ओनली पावर ऑफ, किसका पावर रख रहा है, यहां देखिए 2, ठीक है ना, या आर, या कहीं कहीं पावर ऑफ 5 भी रख रहा है, पावर ऑफ 5, आर कहीं हमने देखा बोथ है, दोनों है, कहीं पे 2 पे पावर है, कहीं पे 5 पे है, कहीं दोनों पे है, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल जो हमने लिखे, 1/4, 1/8, 1/10, 2/24, 5, 3/50, ये सारे नंबर क्या थे, टर्मिनेटिंग थे। और इन सारे नंबर में जो क्यू की वैल्यू थी, इसकी एक क्वालिटी थी, या तो ये 2 के फैक्टर के रूप में आया, या तो 5 के फैक्टर के रूप में आया, या 2 इंटू 5 के फैक्टर में। तो इस तरह की कंडीशन होने पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 आर बोथ, देन इन दिस condition number will be terminating, in this condition number is terminating। जो भी एग्जाम्पल दिया हमने, कौन सा नंबर था, रेशनल नंबर, ओके। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी इस एक्सरसाइज में पूरा 9 क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना। 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आप उम्मीद की कर रहे हैं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट 3 numbers whose decimal expansion are, whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring, non-terminating
और दूसरी कंडीशन है नॉन रिकरिंग। ओके बच्चों, 3 नंबर लिखने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो देखिए इसमें देख लेते हैं 3 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, इस तरह से आप नंबर, कोई भी नंबर आप गेस कर सकते हैं। अब बस आप क्या करिए, जीरो बढ़ाते जाइए। 00 कर दिया, 000 कर दिया, 40 कर दिया, ठीक ना, यहाँ पे 40 कर दिया। मतलब कहने का है नंबर रिपीट ना हो, इधर 50 कर दिया। इस तरह से आप जीरो बढ़ाते जाइए तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम ऐसे डॉट 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 लगा दीजिए तो ये हो जाएगा। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है ही है, नॉन रिपीटिंग भी हो रहा है क्योंकि 05, 005, 0005, 405, एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, सिंपल है। इस तरह से कोई और नंबर ले लीजिए, 72 है, एक जीरो बढ़ाया, फिर यहाँ 2 जीरो बढ़ाया, 72 रिपीट करती है, लेकिन नंबर आप जीरो एक एक इंक्रीज करते जाइए। इस तरह से आप आसानी से 3 नंबर गेस कर पाएगी। एक और नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना, सिंगल जीरो, 00, 000, 40, इस तरह से आप इनफाइनाइट रैंक। तो ये जो 3 नंबर हमने गेस किए, ये क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर। लिखते हैं क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर between the not rational but irrational. Find 3 irrational number, different irrational number between the रेशनल नंबर कौन से दो रेशनल नंबर के बीच का पता करना, 5/7 एंड 9/, इन दोनों नंबर के बीच के 3 अलग अलग इरेशनल नंबर आपको बताने हैं। अब इसका तरीका क्या है बच्चों, देखिए 5 1 7, 5 में 7 का डिवीजन दे के देख लेंगे आप तो कितना आएगा, 7 7 जा 49, 1, 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, 2, तो फिर 7 4 जा 7 2 जा आ जाएगा 14। मतलब इस तरह से आप अगर डिवीजन देंगे तो ये आ जाएगा 517 की वैल्यू 0.71425, लगभग इतना आ जाएगा। रेशनल नंबर है ये 0.71285। इसी तरह ये जो 9/11 लिखा आपने, इसे थोड़ा दूर लिख लीजिए, 5/7 एंड 9/11। तो 9/11 की अगर वैल्यू हम लोग निकाले तो ये भी देखिए, अगर निकालेंगे ना, कर लेते हैं एक बार, देखिए 11 पॉइंट लगाया, 0 8 टाइम, फिर 2 0 1 टाइम, 9 फिर 8 टाइम, फिर 2 1 टाइम, यानी ये रिपीट होगा 0.8181 ऐसे रिपीट होगा। दोनों रेशनल नंबर है, इनके बीच का रेशनल नंबर पता करना, वो भी कितने, 3। सिंपल है, 7 1 से बड़ा होना चाहिए, 8 1 से छोटा होना चाहिए, जो भी नंबर आप राइट करते हैं। तो मान लीजिए पहला नंबर हमने गेस कर लिया 7 3, वही तरीका अपनाइए, एक जीरो बढ़ाया, फिर 00 बढ़ाया, 000 बढ़ाया, इस तरह इनफाइनाइट टाइम एक जीरो बढ़ाते समय आप जब तक चाहें राइट कर सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर बच्चों इस तरह से आपने एक एक जीरो बढ़ाते हुए राइट कर लिया। अब देखिए सेकेंड नंबर के लिए आपको क्या करना होगा, उसी तरह 7 3 के बाद क्या आ जाएगा, 7 5, तो 7 5 0, फिर 7 5 के बाद 00, 7 5 के बाद 000, 7 5, इस तरह एक एक जीरो बढ़ा के और 7 5 राइट करते जाइए। ये आपका नॉन रिपीटिंग भी होगा, नॉन रिकरिंग भी होगा, इसलिए रेशनल नंबर हो जाएगा। थर्ड नंबर 8 1 से छोटा ही होना चाहिए, 7 9 मान लीजिए, सिंगल जीरो, फिर 00 000, इस तरह से आप राइट करते हुए कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों देखिए 3 रेशनल नंबर जो होंगे, इरेशनल नंबर नॉट रेशनल। इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये डैश 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 लगा दिया, और नॉन रिकरिंग क्यों है, क्योंकि हमने जीरो
हर बार एक एक जीरो ऐड कर दिया तो वो नॉन रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 तो हमने कर लिया। आते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आपका एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाएगा खत्म। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके बुक से हम राइट करते हैं यहाँ। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल आर इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर as rational or irrational। ठीक है ना बच्चों, आपको क्लासिफाई करके बताना। सबसे पहले आ गया √23। ठीक है ना, इसको हम क्लासिफाई करेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो देखिए इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन आप करके देखिएगा, अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4.795। इस तरह से ये नंबर जो है आपका एक तो रिपीट भी नहीं होगा नंबर, ना तो टर्मिनेट होगा, कितना भी लगाते जाइए। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अगर ये दोनों नॉन में, तो हमने क्या बताया, ये नंबर क्या आएगा, कितना आएगा, क्लियर हो, ये नंबर इरेशनल हो गया। सेकंड आपका क्वेश्चन है √225। अब देखो √225 को हम 15 × 15 राइट कर सकते हैं, यानी ये 15 आ गया। ये क्या है, ये तो टर्मिनेटिंग, इट कैन बी, इट इज अ रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन। तो ये रेशनल नंबर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है सेकेंड। ठीक है, अब ये थर्ड क्या कहता है, कह रहा है 0.3796 को बताओ क्या है। तो आपको देखने से ही क्लियर हो रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन इस नंबर का टर्मिनेटिंग है। एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग कैसे पता चल रहा है बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ डॉट डॉट लिखा होता, ये डॉट नहीं है, यहीं से आके खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग है। सो इट इज आ रेशनल नंबर, क्लियर है। या तो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, या टर्मिनेटिंग हो, या नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग हो, तो रेशनल नंबर होगा ही। ठीक है ना, नंबर 4 पे आ जाइए। एक नंबर आ गया हमारे पास 7.478478, लेकिन ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है। तो एज डेसिमल एक्सपेंशन आप लिखिए, एज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या है, रिकरिंग। इस कंडीशन में भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज अ व्हाट, रेशनल नंबर। ओके बच्चों, नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है, 1.101001001 उसके बाद 401, इस तरह से दिया हुआ है, डॉट 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 भी दिया हुआ है। अब देखिए क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एज द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिकरिंग लिखिए या रिपीटिंग लिखिए, बात एक ही है, ठीक है ना। नॉन रिपीटिंग, इट इज एन इरेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा, इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये 5 पार्ट थे। और बच्चों देखिए, ये हमने अभी 1.3 में ये सारे क्वेश्चनों को मेरी आपसे एडवाइस है कि एक बार खुद से भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी